बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव अंबिकापुर में एक योद्धा रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि साहस, वीरता और दया का प्रतीक भी था। घोड़े पर सवार होकर वह हमेशा गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता। उसकी तलवार की चमक और उसकी निष्ठा की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। आर्यन का घोड़ा तूफान सफेद रंग का था और बिजली की गति से दौड़ता था। आर्यन और तूफान की जोड़ी इतनी मजबूत थी कि दुश्मन भी उनकी बहादुरी की तारीफ करते। वह अक्सर जंगलों में घुसकर डाकुओं से गांव वालों को बचाता, गरीबों की मदद करता और न्याय दिलाता। एक दिन आर्यन पास के जंगल में एक खूबसूरत लड़की को बचाने गया, जिसका नाम था अन्या। वह एक व्यापारी की बेटी थी और डाकुओं ने उसे बंदी बना लिया था। आर्यन ने बहादुरी से लड़ाई की और अन्या को सुरक्षित गांव वापस लाया। अनन्या सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी थी। आर्यन और अनन्या के बीच धीरे धीरे एक अनोखा रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे की बातों में खो जाते और उनके दिलों में प्यार का अंकुर फूटने लगा। आर्यन का जीवन हमेशा युद्ध और संघर्षों से भरा था, लेकिन अनन्या ने उसके दिल में सुकून और शांति ला दी। हालांकि आर्यन को अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास था। वह जानता था कि उसका पहला कर्तव्य अपने लोगों की रक्षा करना था। एक दिन राज्य पर हमला हुआ और आर्यन को युद्ध के लिए बुलाया गया। अन्या ने उसे साहस दिया और कहा, आर्यन, तुम न केवल मेरे बल्कि इस राज्य के रक्षक हो। तुम्हें लड़ना होगा, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। आर्यन युद्ध में गया और अपनी रणनीति और साहस से दुश्मनों को परास्त किया। उसकी वीरता ने पूरे राज्य में उसकी ख्याति फैला दी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो आर्यन वापस आया और अनन्या से विवाह किया। दोनों ने मिलकर गांव के लोगों की सेवा की। उनका प्यार उनकी ताकत बना और उनकी जोड़ी एक मिसाल बन गई।